हेलो दोस्तों। जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, जय भीम साथियों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि देख हम आपके लिए यूपीएससी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 23 करा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में आंसर करें कि आपको कितने सही हुए हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, मैं जो नया ग्रंथ बिलुकता हूँ, भाता मुझे सो न मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मैं कौन सा छंद है? इसका ऑप्शन नंबर ए इंद्र वज्रा। ऑप्शन नंबर ए नीति ज्ञान रखने वाला। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? इसका ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुष्ठुवादी आलोचक कौन है? निम्नलिखित में से सुष्ठुवादी आलोचक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर चार पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर चार। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? इसका ऑप्शन नंबर तीन निराला की। ऑप्शन नंबर तीन निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर चार विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर दो मदन मोहन मौलवी है। ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? ऑप्शन नंबर तीन कपूत। ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का विलोम शब्द है, पेस्टी का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो। इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर दो बघेली। ऑप्शन नंबर दो बघेली। आम खाया जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका ऑप्शन नंबर चार कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर चार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन। निर्देश 15-17 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही उत्तर दीजिए। कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपयोग करता है और जब उन्मुक्त हो जाता है तब उसके लाभ रूप में उसकी उन्मुक्तता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। कवि का यह लाभ ही काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और व्यक्ति को लेखक होता है और वह सौंदर्य कवि को सृजनात्मक शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। भाव वैशिष्ट से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है और वह कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वो कलागत सौंदर्य कहलाता है। और कवि में अंतर है, मस्तिष्क का निवासी और कवि हृदय का। हृदय
त्रिकोणात्मक सृष्टि का केंद्र है, उसी केंद्र में स्थित हो कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं, पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ समझते तो हैं पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उससे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की बातें समझाता भी है और उसे कहता भी है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। इसका क्वेश्चन है, कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है। कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर है ए। कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आश्वासन इसलिए कर पाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2, प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है। कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है। इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, सीता नहीं पढ़ती है। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 3, क्षेत्र। दीर्घ वायु में कौन सा समास है। दीर्घ वायु में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 3, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 3, मैथिली गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। इसका ऑप्शन नंबर 3, साकेत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 4, पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 3, पाचाल। ऑप्शन नंबर 3, पाचाल। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली है। ऑप्शन नंबर, पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान की। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इसका ऑप्शन नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए। लीलाधर जौगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर 3, अनुभव के आकाश आनंद में चांद। हिंदी साहित्य जिसका प्रथम लेखक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। परंपरा के प्रवर्तक कौन है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर 3, सूरदास। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2, घोड़ा का घर कितनी दूर है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। घोड़ा का घर कितनी दूर है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर 4, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद।
लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर 4 जातिवाचक। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रहा है? वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद।